नमस्कार, आप सभी को शुभ दीपावली। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर क्या है, 3 बज चुके हैं। सीधे रुख करते मेरे सहयोगी की तरफ, अमित की तरफ। बहुत शुक्रिया विवेक। बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है, जहां पर ऋषि सुनक पहले भारतीय मूल के ऐसे शख्स हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 150 सांसदों का समर्थन है। लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया 45 दिनों के बाद। बोरिस जॉनसन रेस से बाहर हो चुके हैं और बड़ी खबर यह आ रही है कि आज रात बोरिस जॉनसन खुद ऋषि सुनक के नाम का ऐलान बतौर प्रधानमंत्री कर सकते हैं। यह इतिहास हो जाएगा, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा होगा जब भारतीय मूल का कोई शख्स, कोई व्यक्ति, कोई नागरिक ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष बनने जा रहा है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। बिल्कुल, और ब्रिटेन में पीएम की रेस में सबसे आगे हैं ऋषि सुनक। आपको बता रहे हैं कि 150 सांसदों का समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम जो कह रहे हैं ये बड़ी बात है, और सभी भारतवासियों के लिए ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक के माता पिता थे, और ऋषि सुनक जब से ये खबर आई कि वो वहां के प्रधानमंत्री बन सकते हैं ब्रिटेन के, तब से भारत के लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर का, ऋषि सुनक अब ये तय हो चला है कि ब्रिटिश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज देर रात उनके नाम का ऐलान मुमकिन है, और खबर यह है कि बोरिस जॉनसन खुद, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, वो उनके नाम का ऐलान कर सकते हैं। पिछली बार लिज ट्रस से वो रेस से पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार सबसे आगे हैं भारतीय मूल के सुनक। जीत के बेहद करीब ऋषि सुनक। ऋषि चलाएंगे ब्रिटेन की सरकार। ब्रिटेन को पटरी पर लाएंगे सुनक। महज 45 दिनों में लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन में अस्थिरता की स्थिति को संवारने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी देश की कमान भारतीय मूल के ऋषि सुनक को देने जा रही है। ऋषि सुनक की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, यानी ब्रिटेन में पीएम पद की कमान अब ऋषि सुनक के हाथों में होगी। ब्रिटेन के पीएम लिज ट्रस ने 45 दिनों के उतार चढ़ाव वाले कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ये कहते हुए पद छोड़ा था कि वो अपना वादा नहीं निभा पाएं, आर्थिक योजनाओं को पूरा नहीं कर सकें। ऋषि सुनक को भले ही ब्रिटेन की कमान मिलने वाली है, लेकिन उनके लिए ये राह आसान नहीं है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है। ऋषि ने भी ब्रिटेन वासियों को भरोसा दिलाया है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। ऋषि सुनक ने ट्वीट किया कि अब हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो और भी बड़ी हैं। अगर हम सही चुनाव करते हैं तो अवसर अभूतपूर्व हैं। मेरे पास डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है, समस्याओं को ठीक करने की स्पष्ट योजना है, और मैं 2019 के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करूंगा। पिछली बार ऋषि सुनक भले ही ब्रिटेन के पीएम बनते बनते रह गए हों, लेकिन अब वो वहां के पीएम बनने जा रहे हैं। जनता भी कह रही है कि ऋषि सुनक कम बैक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो ऋषि सुनक को लेकर अच्छी खबर आ रही है कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और आइए अब आपको 5 तस्वीरों के माध्यम से ब्रिटेन में जो घटनाक्रम चल रहा है जरा उसको आप समझिए और ये जानिए कि किस तरह से वहां पर अभी राजनीतिक हालात क्या हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ब्रिटेन में आर्थिक मंदी ये सबसे बड़ी वजह थी। लिज ट्रस इन तमाम चीजों को संभाल नहीं पाई, दबाव था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद जो सुनक सरकार की संभावना नजर आ रही है, ऋषि सुनक की तस्वीर हम आपको बीच में दिखा रहे हैं। ऋषि सुनक मैदान में है और ऋषि को जो मैजिक नंबर की बात की जा रही है, 150 सांसदों का समर्थन वहां पर मिलता हुआ उन्हें नजर आ रहा है। और इस वक्त हर किसी की जबान पर ब्रिटेन में सिर्फ ऋषि सुनक का नाम है। कौन है ये ऋषि, कैसे राजनीति में आए, क्या इनकी पृष्ठभूमि है, और क्यों अब ये लिज ट्रस के बाद मुमकिन प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आज शाम तक इनके नाम का ऐलान हो सकता है। एक रिपोर्ट देखिए, समझिए ऋषि सुनक कौन। ब्रिटेन का नाम सुनते ही भारत की गुलामी की यादें ताजा हो जाती हैं। अंग्रेजों ने अपने 200 साल के राज में भारत के किसी शख्स को इतना ऊपर नहीं उठने दिया कि वो अंग्रेजी हुकूमत से भी बड़ा बन जाए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और इस बात के जीते जागते सबूत हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक। भारत पर सदियों तक राज करने वाले ब्रिटेन की राजनीति में एक अहम किरदार बन चुके हैं ऋषि। लेकिन ऋषि ने यह सफर कैसे तय किया,
गुलामी के कलंक को मिटाकर कैसे उन्होंने कामयाबी को चूमा, इससे जानना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। 2015 में पहली बार चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। 2017 में दूसरी बार सांसद बने। 2018 में टेरेसा में सरकार में मंत्री बनाए गए। 2019 में फिर से एमपी बने और उसी साल जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला। इंग्लैंड की धरती पर किसी भारतीय के नाम इतनी सारी उपलब्धियां किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती हैं, लेकिन आज ये सारी बातें एक भारतीय होने के नाते हमें गौरवान्वित करती हैं। 12 मई 1980 को ब्रिटेन के सुनक परिवार में जन्मे ऋषि अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। पिता एक सामान्य चिकित्सक थे, जबकि उनकी मां एक फार्मासिस्ट। भारत से ऋषि के जुड़ाव को इस बात से समझा जा सकता है कि उनके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे और 1960 में अपने बच्चों के साथ अफ्रीका चले गए थे और वहीं से उनका परिवार फिर इंग्लैंड पहुंच गया। ब्रिटेन में यह आम धारणा है कि ऋषि सुनक बहुत ही अमीर हैं। हाल के एक सर्वे के अनुसार ब्रिटेन के 250 सबसे अमीर परिवारों में उनकी गिनती होती है। ऋषि का बचपन ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में गुजरा था। जो लोग उन्हें बचपन से जानते हैं और आज भी उनके संपर्क में हैं, वो बताते हैं कि बचपन से ही ऋषि को अपनी संस्कृति के प्रति काफी लगाव रहा है। ब्रिटेन में उनके घर के पास ही एक विशाल मंदिर भी है, जिसके संस्थापकों में ऋषि सुनक के परिवार के लोग भी शामिल हैं। उनका बचपन इसी मंदिर के इर्द गिर्द गुजरा है, जहां उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा भी प्राप्त की। विंचेस्टर कॉलेज, लिंकन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि ने 2001 से 2004 तक एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया। टीसीआई में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सितंबर 2006 में वो कंपनी के भागीदार बन गए और फिर अपने ससुर की कंपनी में निदेशक का पद संभाला। कामयाबी के इस सफर के दौरान ऋषि का इंटरेस्ट कब राजनीति में बढ़ गया, इसका आभास उन्हें नहीं हुआ। राजनीति में प्रवेश से पहले उन्होंने अपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई। ब्रिटेन में कई लोक कल्याणकारी काम किए, जनता में अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो पब्लिक के बीच पॉपुलर होते चले गए। ऋषि के जीवन का सबसे बड़ा पल तब आया जब कोरोना महामारी से ठीक पहले वो देश के वित्त मंत्री बना दिए गए। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के बाद वित्त मंत्री का पद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। ऋषि के वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी का नाम अक्षता सुनक है। वो इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। अक्षता से उनकी मुलाकात स्टैनफोर्ड में हुई थी। दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया और 2009 में बेंगलुरु में दोनों की शादी हो गई। आज अक्षता अपना एक फैशन ब्रांड चलाती हैं और इंग्लैंड की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं। ऋषि की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम अनुष्का और कृष्णा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऋषि सुनक कौन है, ये हमने आपको बताया है और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पिछली बार चूंकि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने से, लेकिन इस बार पहली पसंद क्यों है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि आपको बता दें कि मंत्री रहते सभी वर्गों को खुश उन्होंने किया है और सभी वर्ग उनसे खुश हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरा बड़ा कारण तो कोरोना काल में आर्थिक मंदी से देश को उबारा, लोगों को उबारा। तीसरा बड़ा कारण है टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी। चौथा कारण है 2020 में होटल इंडस्ट्री को संवारा, जो कि काफी परेशानियों में था। और पांचवा बड़ा कारण है कि 2021 में स्वरोजगार लोगों को 2 लाख की मदद भी की। और ऋषि सुनक इतिहास रचने जा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे अब अंग्रेजों पर शासन एक भारतीय का होगा। ब्रिटेन के इतिहास में यह पहली मर्तबा है जब कोई भारतवंशी इंडियन मूल का शख्स प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। शाम तक ऐलान हो सकता है। और देखिए 3 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी, पूरा मजमून समझिएगा कि ऋषि सुनक कैसे एक बड़ा नाम बनने जा रहे हैं। अब जो पीएम के रेस में सबसे आगे हैं, 128 सांसदों का उन्हें समर्थन है, जीत के बेहद करीब हैं। उन्होंने 10,000 करोड़ का स्टिमुलस पैकेज हॉस्पिटैलिटी को दिया। साथ ही साथ उन्होंने कोविड काल में जो भी मुमकिन था अपनी प्रोविंस के लिए किया, जिसकी वजह से अब हर सांसद उन्हें पसंद कर रहा है, उन्हें समर्थन दे रहा है। और आइए आपको ये जानकारी देते हैं कि लिज ट्रस की जो 45 दिन की सरकार थी, लिज ट्रस ने जो इस्तीफा दिया था, लिज सरकार 20 अक्टूबर को इस्तीफा दिया। उन्होंने अचानक इस्तीफे की खबर सामने आती है और सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि डॉलर के मुकाबले पाउंड गिरने लगा था। अचानक से इस्तीफे का ऐलान होता है। इसके अलावा हालात क्या बिगड़े, किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये सबसे छोटा कार्यकाल था लिज ट्रस का, और ऐसा करने वाली 4 साल में तीसरी प्रधानमंत्री थी। टैक्स कम करने का प्रस्ताव वापस ले लिया था। आर्थिक तौर
पर जो उनके डिसीजन होने चाहिए थे, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, वैसे डिसीजन नहीं हुए और लगातार डॉलर के मुकाबले पाउंड गिरा, जिसके चलते एक दबाव उन पर बना और उन्होंने सिर्फ 45 दिन में, ये ब्रिटेन के सरकार के इतिहास का सबसे कम, सबसे छोटा कार्यकाल रहा है किसी भी प्रधानमंत्री का।